भरत महाराज बहुत सावधान हो गए, कुछ भी बोलते ही नहीं थे। फंसते हैं कब? जब बोलते हैं, यहीं से शुरुआत होती है फंसने की। कोई कुछ बोलता था, पिता हम्म हम्म जड़, जड़ भरत हो गए। भरत से क्या बन गए? जड़ भरत। जड़ बन जाइए, जड़। माया से बचना है तो जड़ बन जाइए। एनीवे, तो जड़ भरत बहुत सावधान थे, ज्यादा कलाकारी नहीं दिखाते थे। मेरे अंदर बहुत टैलेंट है बहुत टैलेंट है मेरे अंदर। जब दिखाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कला, कला दिखाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे आपके। हम्म फिर वो आपका सारा टाइम लेके जाएंगे, बहुत प्रेशर आएगा, डिमांड आएगा। हम्म फिर आप भजन नहीं कर पाओगे, इसी सब में फंस जाओगे। हम्म इसलिए ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत सुनो। भाल ना खाइबे, भाल ना पोरिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अमानी मानद हबे, सदा कृष्ण नाम लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। भाल ना खाइबे। हम्म सो कितने लोग फॉलो करते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इंस्ट्रक्शन मांगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए मेरे को। हम्म श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को पहला इंस्ट्रक्शन दिए क्या? भाल ना खाइबे। भाल भाल खाइबे मतलब बढ़िया बढ़िया खाओ मत, खूब टेस्टी टेस्टी आइटम है खाने का इच्छा। फिर कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। हम्म विषय अन्न खाइल मलिन है मन, मलि मन नहीं कृष्णेर स्मरण। हम्म कृष्ण उदर लालसा इति उति धाय, कृष्ण नहीं पाए। हम्म, कृष्ण और उदर की लालसा से जो इधर उधर दौड़ता रहता है, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। सेक्स डिजायर, काम वासना में भागता रहता है स्त्रियों के पीछे। हम्म और स्त्री पुरुष के पीछे भाग रही है, और साथ में सोचता है मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूंगा। ये हो सकता है? हम्म नहीं हो सकता। हम्म बाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदर उपस्थ बेगम, एतान बेगानियो विसहित धीर सर्वाम पृथ्वी सस्यात्। हम्म पहले तो फर्स्ट श्लोका उपदेशामृत का कहता है क्या? कि अपने इंद्रियों को वश में करो। फर्स्ट श्लोका तो वैराग्य का आचरण, वैराग्य यानी कि जो मन में आए वो कर रहे हैं, और जो खूब खा रहे हैं, खूब सो रहे हैं, और कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, इट्स नॉट सो चीप। प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्ण कॉन्शसनेस इज इजी बट नॉट चीप। कृष्ण कॉन्शसनेस आसान है लेकिन सस्ता नहीं है।
इट्स इजी बट नॉट चीप। सब लोग नहीं कर पाएंगे, सब लोग नहीं खरीद, जो चीज महंगी होती है सब नहीं खरीद पाते हैं। उसी तरह से कृष्ण भक्ति भी है तो बहुत आसान। करना क्या है? कुछ नहीं करना है प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ करना है? इससे आसान कोई काम है दुनिया में? है? कई लोग बोलते तुम लोग क्या करते हो यार, तुम लोग कुछ काम उम करो यार, बैठ करके और खाते हो और हरे कृष्णा करते रहते हो। कुछ काम करो। आप लोग करते क्या हो? एक व्यक्ति मुझसे पूछा आप लोग करते क्या हो? मैं बोला हम बैठे रहते हैं। बोला आप लोग काम उम नहीं किया? बोले बंदर काम ना करे तो अच्छा है। बंदर अगर चुपचाप बैठ जाए, कि कोई बंदर को चुपचाप बैठा दे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि बंदर जब कुछ करेगा तो प्रॉब्लम करेगा, है कि नहीं? या तो इधर तोड़ेगा या उधर फोड़ेगा। है? जिसका मन और इंद्रियां बस में नहीं है, वो व्यक्ति जो भी करेगा गलत ही करेगा। हम्म। विनाश ही करता है। जिसके मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वो किसी कुछ करने लायक है ही नहीं। वो जो भी करेगा गड़बड़ करेगा। इसलिए बस अच्छा है कि वो चुपचाप बैठा रहे और बैठ के सबसे पहले अपने सेंसेस को कंट्रोल करे। हम्म। है कि नहीं? दैट्स द फर्स्ट बिजनेस। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, जहि शत्रु महाबाहु काम रूप दुरासदम। इसलिए सबसे पहले नियम्य, अपनी इंद्रियों को नियम्य करो, नियमित करो हे भरतर्षभ। जही शत्रु महाबाहु, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अंदर बैठा है और अपने आप को तुम महाबाहु कह रहे हो। महाबाहु, मैं बहुत पावरफुल हूं। पर उस पावर का तो तुम मिसयूज करोगे अगर तुम्हारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो। है कि नहीं? इतने लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, है ना, दिन रात लगे पढ़ते हैं, और जब आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो क्या करते हैं? हैं? करप्शन, करप्ट। क्यों? इतनी पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, उसको इतनी बात समझ में नहीं आई कि चोरी करना पाप है। समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। चोरी करना गलत है, बेईमानी करना गलत है, इतनी बात समझ में नहीं आई। इतनी पढ़ाई करने के बाद तो व्हाट इज द यूज? इतनी पढ़ाई करने का क्या लाभ है? हम्म। बताइए। इसका मतलब है कि बेहतर है वो पहले आए हरे कृष्णा करे बैठ के चुपचाप। हम्म। ऐसा व्यक्ति जि एक व्यक्ति है जिसको ड्राइविंग करना नहीं आता है, लेकिन उसको बहुत बहुत इच्छुक है गाड़ी चलाने के लिए। हम ही को दे दीजिए, हम ही चलाएंगे इस बस को, चलो सब लोग बैठ जाओ। चलाएगा कौन? हम चलाएंगे ना। कितने लोग बोलेंगे हाँ चलाओ तुम? नहीं, हम बहुत चलाएंगे, बढ़िया चलाएंगे, बहुत तेजी से चलाएंगे। है? लेकिन आप उसको चलाओगे, कोई बैठेगा उस बस में? है? कौन तैयार होगा बैठने के लिए? सब बोले पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तुमको ड्राइविंग करना आता है कि नहीं? कितने साल का तुमको एक्सपीरियंस है? लाइसेंस है कि नहीं तुम्हारे पास? ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? है? उसी तरह से एक व्यक्ति जिसके कैरेक्टर नहीं है, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए बंदर की तरह कूदने से संसार नहीं चलता है।
सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है बंदर, सबसे ज्यादा उत्पाद बंदर ही करता है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव फूल। चार प्रकार के लोग होते हैं, लेजी इंटेलिजेंट, एक्टिव इंटेलिजेंट, लेजी फूल, एक्टिव फूल। इस चारों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? एक्टिव फूल सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो बहुत एक्टिव है लेकिन मूर्ख है। मूर्ख हो और एक्टिव हो जाए तो बहुत बहुत खतरा है। मूर्ख हो सोता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुला दो कुंभकर्ण की तरह, सो जा बेटा। इसलिए ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कुंभकर्ण को, बेटा ये बहुत एक्टिव रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा, इसको सुला देते हैं, है ना। तो मूर्ख लोग सोए रहे तो ज्यादा बढ़िया है। इसलिए हम लोग मूर्ख हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोले बैठे रहो चुपचाप, बढ़िया से माला करो, ज्यादा उछल कूद मत करो, फिर कुछ करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कई बार कुछ नहीं करना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, चुपचाप बैठे रही तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दुष्ट लोगों को कुछ गलत करने से रोक देना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं। इसलिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनो, फिर समाज देश उसका उद्धार करने का सोचना। जन्म सार्थक करी तो कर परोपकार, पहले अपना जन्म सार्थक करो, एक अच्छा इंसान बनो। एक अच्छा इंसान जिसका अपने मन इंद्रियों पर बस है, कंट्रोल है। नहीं तो क्या होगा? ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन पेशेंट जिसको ऑपरेशन कर रहे थे वो मर जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझ गए भरत महाराज, जड़ भरत इस बात को समझ गए कि ज्यादा उछल कूद करने से लाभ नहीं है, सावधान रहना है, अपने जीवन को पहले सार्थक करना है मुझे, मैं दोबारा नहीं फंसूंगा माया में। इसलिए भाल ना खाईबे, भाल ना पोरीबे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने का इच्छा, खूब अच्छा बढ़िया बढ़िया खाना और बढ़िया बढ़िया परिधान, ड्रेस पहनना, इसकी लालसा है। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। ये गांधी जी के बंदर थे, मुझे लगता चैतन्य महाप्रभु के बंदर। चैतन्य महाप्रभु कितने बंदर हो गए देखो, हैं। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, सांसारिक वार्ताओं में नहीं फंसने का, समय बर्बाद नहीं करने का है। मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया, लालू ऐसा कर दिया, लालू वैसा कर दिया है। आपकी बात करने से क्या वो करना बंद कर देगा? है, बंद कर देगा? नहीं करेगा। फिर इन सब वार्तालापों में समय बर्बाद नहीं करने का। जीवन बहुत कम समय के लिए है, उसका सदुपयोग करना है हरि भक्ति करके। ग्राम्य वार्ता नहीं करने का, इधर उधर नहीं सुनने का, उसकी निंदा उसका दोष दृष्टि नहीं करना, ना सुनना। कोई आगे दूसरा, पता है क्या हुआ, अरे वो प्रभु जी का क्या हुआ पता है? खबरी लाल, हमेशा खबर लेके आना और चर्चा करना, उसका खबर। प्रजल, इसमें समय बर्बाद नहीं करने का। अमानी मानद हवे, अमानी अपने सम्मान की इच्छा मत करो। मेरा नाम नहीं हुआ, मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ है, मेरे को सम्मान नहीं दिया गया, इसकी इच्छा मत करो है। और हमेशा दूसरों को सम्मान दो। और सदा कृष्ण नाम लबे,
सदैव कृष्ण का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मन में राधा कृष्ण की सेवा करो। पटना में तन है, पटना में मन रहना चाहिए कहाँ? ब्रजे, ब्रजे। राधा कृष्ण सेवा, राधा की कृष्ण की सेवा कहाँ करनी है? ब्रजे, ब्रज में। अगर ब्रज में छोड़ के चले जाएं टेम्पल, पटना मंदिर छोड़ के चलते हैं ब्रज, बोले नहीं, मानस से करीबे। मन ब्रज में रहेगा और तन कहीं भी रहे। तन जहां गुरु ने आदेश दिया वहां रहने का है, तन जहां गुरु ने आदेश दिया वहां तन रहे, लेकिन मन सदैव कहाँ रहना चाहिए? ब्रज में, वृंदावन। लोगों का तन वृंदावन में होता है, लेकिन मन जो है वो पटना दिल्ली रहता है। इसलिए आजकल लोग वृंदावन जाने का, जब भी छुट्टी होता है भाग जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में इतनी भीड़ हो रही है, और वृंदावन जो है वो दिल्ली बन गया। आप देखिए क्यों? क्योंकि लोग, तन तो वृंदावन में है, मन दिल्ली में है, इसलिए दिल्ली को वृंदावन लेके चले गए। वहां पे गेस्ट हाउस बन गया, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें बन गई। क्यों? एयर कंडीशन लग गया, मॉल्स खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए। वहां जहां पे गोस्वामी लोग रहते थे, मधु करके खाते थे, वहां बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल गए हैं। भाल ना खाइबे, रेस्टोरेंट के सामने लिख दीजिए, भाल ना खाइबे, भाल ना पोरिबे। मॉल्स खुल गए हैं, अच्छे से इंद्र तृप्ति के सारे साधन वहां पे हमने विकसित करके वृंदावन में जाके रह रहे हैं। वो वृंदावन नहीं है, वो दैट इज नॉट वृंदावन। इसलिए बेहतर है आप यहीं रहो, यहां रहो तन, और वृंदावन में मन रखो। हरि हरि आर किए मन दशा हवे, हरि हरि कबे हवे न दिन मोरा, सुखमय वृंदावन कबे पावो दर्शन। सुखमय वृंदावन कब? ए भव संसार तजी परम आनंद मजी, आर कबे ब्रजभूमि जाबो। वो दिन मेरा कब आएगा कि जब मैं इस भव संसार को त्याग कर आनंद पूर्वक, वैराग्य लेकर आनंद पूर्वक ब्रज में जाऊंगा। वो दिन मेरा कब आएगा? कब आएगा वो दिन? ये सोचते रहो यहां रह के। इस प्रकार से मन वृंदावन में सोच रहा है कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा।